Okay, let us start today's lecture. क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि आप दो नंबर्स ले लो, उनका सम है 24। ठीक है, तो मैं कहूँगा लेट एक्स एंड वाई, हमें मत पता है कौन से हैं, ये 23 और 1 भी हो सकता है, या 22 और 2 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने रेस्ट्रिक्शन लगा, आप देख लेना कैसे। लेट एक्स एंड वाई बी two numbers such that x plus y is equal to, ये क्वेश्चन वाले ने कहा है दो नंबर से आपके पास उनका सम है 24, लेकिन ये x मैंने उनको नाम दिया है x और y, वो x और y कुछ भी हो सकते हैं, 22 और 2 भी, 21 और 1 भी, या ये 21 ये 1, या ये 20 ये 4। लेकिन इसने क्या कहा आप देखो, मैंने नाम दिया है खुद उन दो नंबर्स को x एंड y। ये कह रहा है कि whose product is as large as possible, whose product is as large, उसका मतलब क्या है, हमें मैक्सिमा निकालना कि मिनिमा? मैक्सिमा। आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैं ऐसे लूंगा देयरफॉर प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? x इंटू वाई। लेकिन हमें पता, हम यहाँ हमारे पास अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी हो, हमारे पास एक ही वेरिएबल रहता है x या सिर्फ y, वो आप पे डिपेंड। लेकिन हमारे पास दो आ रहे हैं, क्योंकि हमें यह बताना है ये मैक्सिमम कब हो मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे x और y को लेना है, सम 24 होना चाहिए, लेकिन इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, हमें हमारे पास एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, x या y, ये वो y नहीं है, डिपेंडेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं y को निकालूंगा यहां से, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या बनेगा, x टाइम इज 24 माइनस एक्स। कोई शक? अब करो मल्टीपल, यह बनेगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इस प्रोडक्ट को g ऑफ x या f ऑफ x। क्या नाम दिया? लेते हैं ना यूजुअली हम फंक्शन, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम निकालते हो, मैक्सिमम मिनिमा का यूज करेंगे। तो मैं कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो आपको क्या मिलेगा, df बाई डी एक्स, यहां पे f ऑफ x है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f डैश ऑफ x शॉर्ट में, दैट इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएशन तो 24 माइनस 2x है ना, सिंपल। लेकिन फॉर मैक्सिमम मिनिमम फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x क्या होता है, सॉरी f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, f डैश x, इसका मतलब ये हुआ 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, वहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल 24 बाई 2, ये यहां पे शिफ्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 बन गया आपका वैल्यू, विच एम्प्लॉइज x इज इक्वल 12। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई इंटरवल ही नहीं है, तो हम डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, नाउ f डैश कहां पे निकाला, ये कॉल इट फर्स्ट, नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट, वी गेट, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे आएगा f डबल डैश निकालते हैं ना वहां पे, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -2, इसकी 0x की मानो, और विच एम्प्लॉइज f डबल डैश इस वैल्यू पे, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, दैट इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0। तो 12 पॉइंट x इक्वल 12 पे क्या होगा, इसका मैक्सिमा की मिनिमा? बोलो क्यों मैक्सिमम? क्योंकि डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, ये तो एल्गोरिथम है इसका। तो विच एम्प्लॉइज f ऑफ x मीन्स प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू xy हैज मैक्सिमम, इसी का निकालना है ना हमें, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू x का आएगा 12, लेकिन y क्या है आपका? हाँ 24, लेकिन वहां पे भी आपको ऐसे, आपको समझ आया मैंने क्या किया? बिकॉज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स, दे दो यहां पे, ये है ना आपका f ऑफ x प्रोडक्ट दैट मीन्स दिस, लेकिन y हमने यहां से निकाला, वही मैंने
तो यहां पे देखो ये आएगा 12 144 आएगा वैल्यू। तो दैट मीन्स आपका x आना चाहिए 12 और y आना चाहिए 12, सम करो 24 ही आएगा। लेकिन प्रोडक्ट अगर आप अब देखो, अब मैं थोड़ा बहुत समझाता हूं, इसने वो क्यों नहीं आया, 23 और 1 क्यों नहीं आया, वो तो 24 आएगा, लेकिन जब आप प्रोडक्ट करेंगे ना 23 आएगा, वो इससे छोटा आएगा। ये है पावर ऑफ मैथमेटिक्स। करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, क्या 18 नहीं 17 देखो आप, क्योंकि 16 15 और 14 सिमिलर लें जैसे 13 है, ठीक है। अब देखो 17 है, ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर्स इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, फाइंड बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible। ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 17 है, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 कह रहा है, आप देख लेना अच्छे तरीके से क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दिमाग लड़ाना है। एक स्क्वायर आपको लेना है, लग रहा है स्क्वायर है ना, ये कह रहा है कि इसके साइड इज 18 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 18, यहां से यहां तक 18, यहां से यहां तक 18 बराबर, यहां से यहां तक 18, ठीक है ना, ठीक। अब ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा है कि ठीक है 18 18 ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहां से एक स्क्वायर काटना है, 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 जैसा ये सबका एरिया सेम होना चाहिए, इतना बड़ा, जितना बड़ा यहां पे काटेंगे वैसा यहां पे, लेकिन ये सारा टिन का बना हुआ है, एक टिन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, टिन का। अब आप कैंची उठाएंगे, मजबूत कैंची, इसको काटेंगे, जितना बड़ा यहां उतना यहां उतना यहां, लेकिन इतना बड़ा काटना स्क्वायर है, इतना बड़ा, वो मुझे पता नहीं कितना बड़ा, और कह रहा है इतना बड़ा काटना है ताकि जब ये आप यहां पे काटेंगे ये ऐसे बनेगा, आप देख लेना कैसे बनेगा, जब आप ये काटेंगे ये कुछ ऐसे बनेगा। ये है ना आपके पास ये पेज, मैंने इसको, ये स्क्वायर पेज था, मैंने इसको फोल्ड किया, मैं अब काटूंगा यहां पे कुछ, अब देख लेना अच्छे तरीके से मैं क्या करूंगा। मानो ये मैंने स्क्वायर काटा इसे एक कॉर्नर से, अब दूसरे कॉर्नर से काटूंगा, इतना ही बड़ा मैंने दूसरे से काटा, अब तीसरे से काटूंगा, यहां पे देख लेना कॉर्नर पे काट रहा हूं मैं, ये कटा, अब यहां से काटूंगा, ठीक। अब बन गए हैं ना फ्लैप, फ्लैप का मतलब ये वाला, ये इतना बड़ा, अगर आप इसे इन्हें मिलाएंगे ये बनाएगा एक बॉक्स, क्यूबाइड बनाएगा, आप देखो बन गया ना क्यूबाइड, आप देखो क्यूबाइड। लेकिन ये तभी बनाया हमने ये स्क्वायर पेपर से जब हमने इनसे ये कॉर्नर्स काटे, लेकिन कॉर्नर्स इन शेप ऑफ स्क्वायर काटना पड़ेगा, ठीक। तो ये बॉक्स जो बन गया, ये कह रहा है क्वेश्चन वाला भी था, वो टॉप हमें नहीं बनाना है, हमने ये भी लेकिन जब ये इसके साथ था ये स्क्वायर, तब इसकी लेंथ 18 थी, इसकी लेंथ 18, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, ये कह रहा है ये स्क्वायर ऐसे काटो, जो आपने कॉर्नर्स पे स्क्वायर काटे ना ऐसे काटने हैं ताकि ऐसे काटने ताकि इसका वॉल्यूम जो है, जो इसके अंदर वॉल्यूम, जो इसके स्पेस अंदर क्रिएट हुई है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए। ये अब कारपेंटर नहीं कर सकता है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स कर सकता है, ठीक है, ये कारपेंटर की बस की बात नहीं है, ठीक। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन समझ आया, स्क्वायर ऐसे करना है हमें, लेकिन लेंथ फुल पता है, यही कहना है, ये काटना है, ये काटना है, फ्लैप्स फिर बनाने हैं। यहां पे देखो फ्लैप आपके पास, जब आप ये काटेंगे ना, ये सारा काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, ठीक है, ये सारा काटेंगे, यू विल गेट ए फिगर ऑफ दिस नेचर। अब देख लेना
ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 और ऐसे, ठीक, फिर ऐसे ऐसे, ठीक, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखो काटो वो कॉर्नर्स, आपको यही सब कुछ मिलेगा। फिर आप जब ये यहाँ पे खड़ा करेंगे, यहाँ जिस तरह मैंने दिखाया आपको बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन जब आप ये खड़े करेंगे आपको मिलेगा एक क्यूब, ऐसे ऐसे मिलेगा एक क्यूबॉइड मिलेगा, सॉरी एक क्यूबॉइड ऐसे मिलेगा। वो कहाँ बना सकता हूँ मैं, पता नहीं कैसे बनेगा, वो मैंने दिखाया कैसे बन रहा है, ठीक है, लेकिन बनेगा एक क्यूब शक्ल का, ऐसे कुछ बनेगा ना। ये बोर्ड 2 डायमेंशनल, फिगर 3 डायमेंशनल बनानी है, ठीक, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये फाइनल शेप में। आपको इसका मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इसका आना चाहिए। ऐसे स्क्वायर्स काटने, इतने बड़े स्क्वायर्स, तो कितने बड़े स्क्वायर्स वो हमें पता नहीं, उसको हम क्या नाम देंगे, फिर हम मैक्सिमम में यूज करेंगे, हम नाम देंगे एक्स, क्योंकि हमें कुछ मिलना चाहिए ना, कुछ फंक्शन मिलनी चाहिए जिसको हम मैक्सिमम मिनिमा की टेक्निक अप्लाई कर सके। तो हम क्या कहेंगे, जो हम यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर का मतलब अगर ये एक्स, ये भी एक्स लेंगे तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, समझ रहे मेरी बात, गॉट इट, ठीक। अब देखो बच्चों, यहां से यहां तक 18 था, हमने यहां से x काटा, यहां से x काटा, कितने x काटे, तो दैट मीन इतना सारा यहां से लेकर यहां तक 18 माइनस 2x होगा, ये भी 18 माइनस 2x होगा, ये भी 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x होगा। लेकिन अब देखो यहां पे, क्योंकि इसकी मदद से आपने बनाया, ये डब्बा बनाया आपने, क्यूबॉइड बनाया, ठीक, तो इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ, ठीक, क्योंकि अगर आप प्लेन पेज देंगे वॉल्यूम 0 है। अब इसमें वॉल्यूम, अब इसमें कुछ रख सकते हैं, कुछ शक्कर वकर, ठीक है, तो दैट मीन वॉल्यूम नॉन जीरो है। अब देखो क्यों, क्या ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मीन्स इसकी लेंथ ज़्यादा है, हाइट कम है, विड्थ भी कम है, ठीक है। अगर एक क्यूबॉइड है, नाउ दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक, क्योंकि यहां पे देखो अगर आपने क्यूब बनाया, इसकी यहां पे देखो जब आपने स्क्वायर काटा ना इससे, इसकी हाइट क्या रहेगी, एक्स, वो दिया ना हमने एक्स, क्योंकि आपने स्क्वायर काटा उसकी लेंथ एक्स थी, तो दैट मीन इसकी हाइट एक्स होगी। दैट मीन ये जो यहां से लेकर यहां तक है यह एक्स होगा, यहां से लेकर यहां तक जो है वो भी एक्स होगा। अब बता मुझे, मैं कहूंगा लेट एक्स बी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ड्रॉपड या रिमूव्ड, ड्रॉपड स्क्वायर, जो हमने स्क्वायर ड्रॉप किया उसकी लेंथ जो है एक्स है, तो सारे साइड एक्स है, ठीक, तो वो हमें यहां पे इसकी हाइट में हेल्प करेगा। देयरफॉर फाइनली वी गॉट ए क्यूबॉइड, फाइनली वी गॉट ए, फाइनल लैंग्वेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, फाइनली वी गॉट ए क्यूबॉइड हुज, क्योंकि हमें वॉल्यूम की बात करनी, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, हुज वॉल्यूम v इज इक्वल लेंथ जरबे ब्रेड्थ जरबे हाइट, ये लिखते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ मीन्स यहां पे देखो एक्स आपने यहां से काटा, यहां से 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x लेंथ। अब देखो ब्रेड्थ क्या है इसकी, क्या है कि ब्रेड्थ, हाइट क्या है, तो जरा हाइट में लिखूं, हाइट तो x है, सॉरी x। अब ब्रेड्थ क्या है कि बोलो जल्दी, ब्रेड्थ मीन्स दिस, ये तो हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ना 18 माइनस 2x ही, और ये है ना क्यूबॉइड, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो क्या है सेम, लेकिन हाइट डिफरेंट है, उसकी वजह से ये बन गया क्यूब, अदरवाइज तो क्यूब बनता। तो दैट मीन्स कहाँ गया वो, हाँ ये, क्योंकि ये मैंने
2 डायमेंशन में मुझे 3 बनाना था, इसलिए ये अच्छे तरीके से नहीं बना पाया, लेकिन मैंने आपको ज्योमेट्रिकली दिखाया। ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, वो दोनों बराबर है, लेकिन हाइट इसकी है x बिकॉज ऑफ ड्रॉप आउट स्क्वायर। तो दैट मीन्स इसकी लेंथ भी 18 - 2x होगी और ब्रेड्थ भी। कोई शक है? v इज इक्वल टू दैट मीन 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x। हमें क्या देखना है? मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। तो क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमा। तो v ये दैट मीन्स ये आपका v इज फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स ये आपका f ऑफ x, आप ऐसे ही कंसिडर करो। तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम ये पॉलिनोमियल है आपके पास 3rd डिग्री का, लेकिन दैट मीन्स कंटिन्यूअस सब कुछ होगा, लेकिन हमारे पास इंटरवल नहीं है, कोई फाइनाइट इंटरवल नहीं है, हमारे पास सारा r है, तो हम डबल डेरिवेटिव यूज करेंगे। ठीक है? अब देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv/dx इज इक्वल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, या तो आपको फॉर्मूला खोलनी पड़ेगी, फिर x से मल्टीपल करो, पॉलिनोमियल बनेगा, फिर एक टर्म की डिफरेंशिएशन, या सीधे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। पहले इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 टाइम्स 18 - 2x, ठीक है, पावर की वो है ना कंपोजिशन असल में, 2 नीचे, ये अंदर में ऐसे ही रह गया, इंटू अब इसकी डिफरेंशिएशन 0 - 2 × 1 x ऐसे ही, प्लस अब इसको ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन 1, राइट, दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा यहां पे -2x मल्टीपल होगा इसके साथ, तो -4x इंटू 18 - 2x प्लस इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 18। कोई शक? लेकिन आपको पता है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, dv/dx इज ऑलवेज 0, v जंप ये सारा 0 होगा। ठीक है? कॉमन क्या है? 18 - 2x इस टर्म में भी है, इसमें भी, वो कॉमन करेंगे, विच एम्प्लॉइज 18 - 2x कॉमन। अब अंदर क्या रह गया? -4x प्लस यहां से रहेगा 18 - 2x, क्योंकि एक बाहर आ गया, तो 18 - 2x, समझे मेरी बात, इज इक्वल टू विच एम्प्लॉइज 18 - 2x इंटू -4x - 2x, 18 - 6x इज इक्वल टू, एक फैक्टर तो दूसरा फैक्टर इज इक्वल टू 0, उसका क्या मतलब हुआ? एक फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0 या दोनों फैक्टर 0। तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में पढ़ा है 18 - 2x इक्वल टू 0 और 18 - 6x इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे तो 9 आएगा और यहाँ से देखेंगे तो 3 आएगा। दैट मीन्स x के 2 वैल्यूज आ रहे हैं। अब कौन सा छोड़ेंगे और कौन सा रखेंगे, ठीक है, पहले वही देखना है। अगर हम x को नहीं देंगे, हम देखेंगे कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर हम देखो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपने कहा ये है 18 - 2x, लेकिन x का वैल्यू क्या आ गया? अगर आपने 9 लिया, 9 दे दो यहाँ पे, 9 18 - 18 इज 0। क्या ये 0 हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं ये ड्रॉप करूंगा। अब 3 दे दो, अगर यहाँ पे 3 देंगे 6 - 18 तो 12 बचेगा, 12 तो वो पॉसिबल है। तो दैट मीन्स 9 हमने क्यों ड्रॉप किया वो मैंने बताया। अब 3 बच गया बाकी। मुझे लगता है पहले ये सब लिखो क्योंकि स्पेस खत्म हो गई है। अब देखिए क्योंकि आपको पता है x को 9 क्यों काटा मैंने, वो लिखना है क्योंकि ये 18 - 2x यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड की 0 बनाता है अगर हम ये सबस्टिट्यूट करेंगे, इसलिए मैंने इसको ड्रॉप किया। अब 3 देखिए, हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे पहले क्योंकि हमारे पास इंटरवल नहीं है, तो हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या? इसका डबल डेरिवेटिव, सॉरी इसका डबल डेरिवेटिव। ये किसके बराबर निकला? ये इसके बराबर है, ठीक है। तो जब आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, मैं लिखूंगा इसको नाम दूंगा स्टार या फर्स्ट।
तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट वी गेट व्हाट वी गेट, यहाँ पे बनेगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर या वी डबल डैश इक्वल। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक फंक्शन है ये दूसरी फंक्शन है, -4x की डिफरेंशिएशन 1 तो 18 - 2x को ऐसे ही रखेंगे। अब लिखेंगे प्लस -4x को ऐसे ही इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी 0 इसकी -2 0 - 2 × 1 वही, ठीक है। अब देखो अब प्लस, अब इसकी डिफरेंशिएशन सबसे पहले 2 नीचे 18 - 2x × 0 - 2 समझ आया कैसे, दैट इज इक्वल टू, हमें देखना है ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा 3 पे, वही हमारा एजेंडा है। तो जब हम कहेंगे -4 × 18 - 2x, इसको इसके साथ तो +8x, ये बनेगा -4 18 - 2x, यही है। करो x = 3 सबस्टिट्यूट इस डबल डेरिवेटिव में, देयरफॉर डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x = 3 क्या बनेगा, x की जगह 3 देना है, -4 18 यहाँ पे बनेगा 6 प्लस 8 24 -4 टाइम्स 18 - 6 राइट, दैट इज इक्वल टू -4 यहाँ से निकलेगा 12, यहाँ से +24, यहाँ से माइनस, यहाँ से 12 तो 12 तो 48 हो गया। देखो ये भी -48, ये भी -48, ये +24 तो टोटल बनेगा लेस देन। जब लेस देन 0 होगा तो 3 पे इस फंक्शन का क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। व्हाट हैपन, तो which implies V is maximum, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, V is maximum when x is 3, वही तो हमें कैसा था वॉल्यूम कब होगा मैक्सिमम, और वो हम निकालेंगे। therefore V at therefore V at x = 3 is equal, सीधे उसी फंक्शन में क्या थी वो, ये है ना, ये है ना वो फंक्शन, तो देंगे 18 - 2 टाइम्स 3 समझ आया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, हाँ अच्छा स्क्वायर यहाँ राइट स्क्वायर, ये v था आपका है ना, तो दैट मीन इसी में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज इक्वल टू ये आएगा 6 12 तो 12 स्क्वायर × 3 दैट इज 144 × 3 दैट इज 3 4 12 3 4 12 13 3 1 3 4, ये इसका वॉल्यूम होगा। यू गॉट इट, CM क्यूब या लाइक दैट कुछ भी हो सकता है।